हरि ओम तत्सत। काम क्रोध लोभ मत नाथ नरक के पंथ। ये काम और क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। लेकिन लोक व्यवहार में कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक सीमा के अंदर गृहस्थ आश्रम में ये सही भी है, क्योंकि कामना भी जरूरी है, क्रोध भी अनुशासन के लिए जरूरी है, और लोभ कई बार यदि सकारात्मक दिशा में हो तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन एक सीमा के अंदर आग जो है, एक महात्मा जी कहते हैं काम क्रोध लोभ ये तीनों आग के तरह हैं। लेकिन एक आग सीमा के अंदर आपके घर को चलाती है, अर्थात भोजन पकाती है, लेकिन वही जब सीमा से बाहर हो जाती है तो आपके घर को जलाकर राख कर देती है। तो गृहस्थ आश्रम में व्यवहार युक्त ये चीजें जो है देखने मिलती है, क्योंकि यह मिट जाना इतना आसान नहीं है। बार बार तो कहते हैं कि संसार में बसिए फंसिए नहीं, लेकिन संसार में बसते हुए भी कई बार इंसान होने के नाते स्वाभाविक प्रकृति के कारण काम लोभ भी आ ही जाता है। और लोभ कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा धन और संपत्ति की ही हो। एक व्यक्ति सुबह सुबह कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाता है तो वो भी किसी इच्छा से यदि जाता है तो वह भी तो लोभी है। उसको यदि मोक्ष प्राप्ति की कामना है तो वह काम भी हो गया और लोभ भी हो गया। लेकिन लोक व्यवहार में ये तीनों अपने जगह पर थोड़ा थोड़ा मात्रा में सही है। बल इसीलिए जो है शरीर में वात कफ पित्त तीन प्रकृति कही जाती है। तो सत रज तम ये तीन अलग प्रकृति है। अब काम क्रोध और लोभ के तरह ही वात पित्त कफ ये तीनों शरीर को जो है संतुलित भी रखते हैं, और एक भी इसमें से ऊपर नीचे हो जाए तो तबीयत खराब हो जाए। तो हर चीज एक सीमा के अंदर, ठंड पड़ रही है एक सीमा के अंदर ठंड रहे तो कई बार अच्छा भी लगता है, लेकिन एक सीमा से बाहर जब चले जाता है तो जीना दुश्वार हो जाता है। उसी तरह से गर्मी भी है। गर्मी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक ऊपर तो कोई भी चीज जब सीमा के अंदर है, लक्ष्मण रेखा के अंदर है, तब तक वह सुरक्षित है। लक्ष्मण रेखा के ऊपर अब कहते हैं कि शरीर में क्या है, खून ही तो सब कुछ है। खून नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ब्लड तो जरूरी है ना शरीर में, लेकिन प्रेशर युक्त नहीं। तो ब्लड में थोड़ा भी यदि असंतुलन हो गया तो ब्लड प्रेशर हो की बीमारी हो जाएगी। ठीक ना। हम लोग खान पान करते हैं, प्रकृति जनित हो, सुपाच्य हो, पेट में जाकर के वो डाइजेस्ट हो, न कि फर्मेंट हो, सड़े नहीं। जो भी अभक्ष्य भोजन है वो पेट में जाकर के सड़ता है और ऊर्जा तो देता है, परंतु नकारात्मक ऊर्जा देता है। जो भोजन सुपाच्य होता है वो हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो भोजन अति आवश्यक है, लेकिन कौन सा, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे। ऊर्जा तो दोनों देता है, जो सुपाच्य होगा वो भी और जो अपाच्य होगा वो भी। लेकिन सुपाच्य से क्या होगा कि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा। और जो अभक्ष्य भोजन है, जिसको कई बार हम लोग नॉनवेज से जोड़ते हैं, तो यह भी भोजन शरीर में जाकर के फर्मेंट होता है, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, सड़ता है वस्तुतः। और ये ऊर्जा तो देता है, लेकिन कौन सा ऊर्जा देता है, नकारात्मक ऊर्जा देता है। नशा व्यसन जो लोग करते हैं वो त्वरित ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन कौन सी, नकारात्मक ऊर्जा। और दुनिया में जितने भी आप कुकर्म देखते हैं ज्यादातर इस खान पान के चलते ही हैं, क्योंकि जब नकारात्मक विचार आता है और इस विचार से ही जो है व्यवहार बनता है, व्यवहार से ही परिवार से ही जो है ये संसार बनता है, व्यवहार से ही जो है सोमवार मंगलवार बुधवार सारा त्योहार है। यदि व्यवहार अच्छा है तो जीवन त्योहार है। इसीलिए हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो कहते हैं ना, बल बुद्धि और विद्या देहुमुई। तो देखिए, बल बहुत अति आवश्यक है, उससे ज्यादा आवश्यक विद्या की है, और इन दोनों से ज्यादा आवश्यकता बुद्धि की है। क्योंकि विद्या सीख लिए हम, लेकिन उस विद्या का कहाँ प्रयोग करना है, कब कैसे प्रयोग करना है। हंसना हम सीख लिए, लेकिन कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ क्रोध करना है, कहाँ पे काम अर्थात कामना हमें करनी है, कहाँ पे
जो है लोभ करना है, ये जानना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः लोभ तो नकारात्मक शब्दों में, नकारात्मक चीजों में यूज होता है, लेकिन है तो सभी लोभी, क्योंकि स्वभाववश ही मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। हम जब तक इंसान हैं, भगवान तो बने नहीं हैं, और भगवान बनना इतना आसान नहीं है। और जब बन ही जाएंगे तो फिर संसार से मुक्त हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। जब हमारे रक्त विरक्त हो जाएंगे तब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक है तब तक तो हमें करना पड़ेगा। इसीलिए जो है कोई भी चीज जब तक सीमा के अंदर है तब तक हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। जैसे ही वो सीमा से बाहर गया, देखिए दीपक जलाने के लिए भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दीपक कैसे जलेगा। लेकिन एक पावक दीपक जलाई, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी तो दीपक नहीं जलेगा। वैक्यूम में, निर्वात में आप जो है दीपक नहीं जला सकते हैं। लेकिन वही पावक आग बुझाई, कई बार वही हवा आग को बुझा देता है, और वही पावक भी आग लहराई, वही जो है पावक अर्थात हवा उस आग को लहरा करके उसको जो है तूफान में अर्थात पूरा घर को, गांव को, समाज को जलाने के लिए तत्पर हो जाता है। तो कोई भी चीज है जीवन में, जैसे शुगर है, जीवन की हम चूंकि लाइफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप देखिए कई बार जो है शुगर की बीमारी हो जाती है। अब शुगर शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। हम जो भी भोजन करते हैं सब चीज में शुगर है, चीनी है, लेकिन एक मात्रा से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो शुगर की बीमारी हो गई। अच्छा, जरा चिंतन कीजिए कि बिना सोचे समझे इस दिमाग से दुनिया चलता है ना। भगवान की पूजा परमार्थ जो है दिल से कीजिए, लेकिन संसार चलाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए, व्यवहार करने के लिए तो दिमाग चाहिए। और बिना सोचे विचारे कोई काम तो करते नहीं है। सोच विचार, लेकिन सोच विचार एक सीमा से ज्यादा हो जाए, ज्यादा सोचने लगे, ज्यादा चिंता करने लगे तो चिता में जो है रूपांतरित हो जाता है। यदि हम इस चिंता को ज्यादा कर देंगे, ज्यादा एक सीमा से बाहर कर देंगे तो चिता में अर्थात हमारे शरीर को गला देगा, हमारे शरीर को, हमारे मन और मस्तिष्क को बर्बाद कर देगा। हो सकता है कि लोग जो है पागल घोषित कर दें आपको, और पागल की भी व्याख्या मैं अभी बता देता हूं 2 मिनट में। लेकिन चूंकि बात चली है चिंता की, लेकिन एक सीमा के अंदर परमार्थ के खातिर आप जब चिंता करते तो चिंता चिंता नहीं, वो चिंतन हो जाता है। तो सिर्फ दिशा की बात है कि एक सीमा के अंदर एक निश्चित दिशा में, सही दिशा में जब आप चिंता करते हैं तो चिंतन में बदल जाता है। और यदि गलत दिशा में कुछ ज्यादा चिंता कर देते हैं, एक सीमा के बाहर कर देते हैं, तो चिता बन जाती है। अर्थात शरीर एक जीता जागता चिता अर्थात मुर्दा घर बन जाता है, या लोग पागल घोषित कर देते हैं। अब पागल भी 2 तरह के होते हैं। एक संसारिक माया मोह देख करके पागल हो जाते हैं, संसारिक अर्थात कोई चाम देख करके पागल हो जाता है, कोई राम देख करके पागल हो जाता है। अंतर वही है, कोई किसी को देखा, किसी लड़की को देख लिया, कोई लड़की लड़का को देख ली, अर्थात देखा क्या चाम, चाम के अंदर तो सब वही हड्डी मांस मज्जा रक्त खून पेशाब मल मूत्र ये सारे भरे हुए हैं। तो सिर्फ अंतर इतना सा है कि जो चाम को देखा वो संसारिक चीजों को देखा और वो भी पागल हो गया, और किसी ने राम को देखा वो भी पागल हो गया। दोनों पागल हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक नाले में गिर करके सुखी है और एक भगवान के चरणों में गिर करके सुखी है। एक राम को पा करके सुखी है, एक रम को पा करके सुखी है, लेकिन दोनों का सुख में अंतर है। जरा ध्यान दीजिए, एक जो राम को पा करके पागल हो गया, पागल पा करके जो गल गया उसी को पागल कहते हैं। तो जो राम को पा करके जो है गल गया, उसका जीवन मुक्त हो गया, वो सदा आनंद हो गया, समाज में उसकी इज्जत प्रतिष्ठा और जो है सद्विचार सन्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर देते हैं। लेकिन जो चाम को देख करके पागल हो गया, जो रम पी करके पागल हो गया, वह तो नाले में गिर करके समाज के लोगों के द्वारा लात खा करके और तिरस्कृत हो करके जीवन जीता है। तो कुल मिलाकर के लोक व्यवहार में समाज की बातें चली थी, हम परमार्थ की बातें करते हैं। तो परमार्थ में हम कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, एक को आप भजिए, श्री कृष्ण को भजिए, वही श्री कृष्ण आपका बेड़ा पार लगा देंगे। लेकिन
लोक व्यवहार में अनेकता को देखते हैं। हर जगह के अपने नियम कानून है, उस नियम को, उस समाज को, उस परिवार को, उस लोक व्यवहार को निभाना पड़ता है। तो हम सब कुछ करते हुए संसार में बसें। एक सीमा के अंदर सब कुछ अच्छा लगता है, सीमा से बाहर सब कुछ अति सर्वत्र वर्जित। आज यहीं तक। हम सब कुछ खाएं, पिए, हंसी खुशी से रहें। थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि और भगवान का भजन करते रहें। जीवन का असली आनंद भजन में है, जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।